भैया वीडियो चालू हो गया? हो गया क्लिक हो गया। चलो सर, चलो सर, एक बार दिखा दे घुमा के। हम सब लोग महात्मा की वाणी से लाभान्वित हो। मेरा निवेदन कि आप लोग सब धैर्यतापूर्वक स्वास्थ्य ग्रहण करें और महात्मा जी की जो अमृत वाणी होगा हम सब लोगों के लिए श्रवणीय है, तो आदरपूर्वक सब हम श्रवण करेंगे। वृंदावन हरिलाल की जय हो। आइए महात्मा जी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वालोकमेव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। आप सबको स्वागत है। सुबह संध्या। मेरे ये सौभाग्य है कि आज एक भागवत कथा का प्रारंभ का दिन है और इस गृह का वरिष्ठ पितृ का आज जन्मदिन है। तो पिताजी के जो जन्मदिन के अवसर पर एक अमूल्य, जिसके आप तुलना भी कर नहीं सकते, उसको मूल्य भी में आंका नहीं जाएगा, जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने कर रहे हैं। बैठ के मैंने सुन रहा था अमृत वचन। आने के बाद मैं सबका नाम पूछा। इस परिवार का बड़ा परिवार है, 7 भाइयों का परिवार। मेरे नाना जी का है, मेरे नाना जी का 6 भाई है। मेरे माँ और माँ के दूसरे चचेरे भाई को मिलाकर 40 परिवार है। मेरी माँ की स्थान 3 नंबर का है। तो इतने बड़े परिवार मेरा नाना जी का मैं देखा था। आज यहाँ पर आकर एक मन में एक बात आई कि इसको कैसे हम एक स्मरणीय कर सकते हैं। ये तो भागवत कथा शुरू हो रही है, बाद में इस घर का जो इतना बड़ा, जो सभी का नाम को लेकर मैंने एक रचना किया हूँ, मदनपुर भागवत कथाष्टकम। मैंने 8 श्लोक बनाए हूँ और 3 श्लोक ज़्यादा बनाया, फलश्रुति के तरह बना दिया उसको, क्योंकि सबका नाम यहाँ पे जोड़ना था। नाम तो मैं भी बोल दिया, आप लोगों को लगेगा, लेकिन मैं जो भाव में रचना किया हूँ भगवत के प्रति, जो कि भगवत वचन आज लोग आपने सुने, उसका सारांश इसमें है। मैं पहले सुना नहीं था, मैं रचना कर दिया था और उसका साक्षी रूप जो है वो जानते हैं। जिस बातों को मैंने उठाया हूँ आज इसी के ऊपर ही आप लोगों को सुनने को मिला अमृत वचन। तो मैं आज थोड़ा सा समय लूँगा आप लोगों का, क्षमा चाहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी खत्म करने के लिए। महत्वमस्ति सदैव स्थानस्य चंदनात्मकम् महा अयोध्या भगवत्याः चिराश्रितः च पीतरः। हमारे मस्तक में हम यहाँ पे लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, क्योंकि मुख को बहुत सुंदर करता है और उसको श्री संपन्न भी कहा जाता है। जिसके माथे में चंदन नहीं होता, टीका नहीं होती, वो श्रीहीन होता है। इसीलिए एक परिवार में मुख्य होते हैं पिता, और जो पिता अभी जिंदा है और जो जिंदा भी नहीं है वो होते हैं तो मूल रूप से होते हैं। इसलिए मैंने आज जिनका जन्मदिन है उनका दादाजी का नाम मैंने पूछा, तो दादाजी का नाम के हिसाब से मैंने इसमें मैंने स्थानित किया। उनका नाम स्थान था। मैंने सोचा क्या मैं दे सकता हूँ, इसलिए स्थान के जाने में चंदा उनका दादी जी का नाम है
तो मैं चंदन टीका को यहाँ पे रख दिया। जैसे में स्थान में हमारा चंदन का टीका रहने से सुंदर होता है, उसी तरह परिवार में वंश में जो श्रेष्ठ होते हैं वो हमारे लिए टीका सदृश होते हैं और उसी को हम बरकरार रखना चाहिए। महा अयोध्या भगवत्या चीर आश्रिता च पीतरम। अयोध्या सिर्फ एक नाम नहीं है जहाँ पे भगवान रामचंद्र पैदा हुए थे। ये एक पवित्र सौजन तट के में वो बसा हुआ एक पुण्यमयी नगरी है, जिस नगरी का जहाँ पे माता जानकी अपना माने धरती को जो कि उनके ऊपर लाछन लगाया गया था और बाद में वो धरती माता को पुकार कर वहाँ धरती में समा गई थी, इसलिए मैं भगवती का नाम याद किया। तो भगवती का ये महा अयोध्या है। जैसे कि महा अयोध्या में पितरों का वास होता है और जो आज हम लोगों के सामने नहीं है वो पितृलोक इस परिवार में हो गए हैं, वो सभी उसी अयोध्या में वास करे, ये मैं कामना रखता हूँ। ददाति सात्विकी चिंता राममणिरितिमति दायदाश्च यथा खेदु कोनाग्ररूपिणः। तो पहले में छोटे को नाम ले लिया है क्योंकि सात्विक भाव, जितने सभी मैंने नाम सुना उसी में से छोटे का जो नाम सात्विक है उसी से शुरू कर रहा। आज भागवत आपने सुने, भागवत का सार तत्व क्या है? सत्य का भोजन, सत्य का आहार विचार, उसी से ही आपका जीवन गठित होगा। तो यहाँ पे ये कहा ददाति सात्विकी चिंता राममणि रीतिमति ही। जैसे सात्विक मत आपका रहेगा, चिंता रहेगी आपके मन में, आपका मणि राम मणि की तरह होगा आपका मति। मणि तो ऐसे ही होते हैं जो मणि कभी हमसे खो भी जा सकता है, उसका नष्ट भी हो सकता है। राम नामक मणि जब हमारा मति में रहेगी, हमारा सात्विक भाव और राम मणि, तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। दायदाश्च यथा खेदु कोना अग्ररूपिण, जो कि बड़े भाई थे, खेदु और कोना माता जी थी, उनके अग्र रूप होकर जो कि उनका बाद जो सभी आए, उनका जो वंशधर सभी आए, उनका गुण ग्राम को लेकर उनके बच्चे आगे बढ़े, इसीलिए मैंने उसका कामना करता हूँ। नारेन रोशन जया इंद्रियणा जितेंद्र जगजन्मना नरेषु अस्ति सदैवास्ति भागवतात्म मंगलम। ये भागवत रूप का मंगल कथा लगाए। क्यों? जैसे कि नरों में हमारा इंद्रिय संयम करना सबसे बड़ी होती है, इंद्रियों की जितना होता है। आप लोग जितना वक्त लेकर यहाँ पे बैठे हैं, इंद्रियों को अपने बस में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज इस घर में जो बच्चे हैं उनका नाम दिया गया है, उस नाम का सार्थक करता है यहाँ पे। और जब हम इंद्रियों को जीत लेंगे, हमारे पास सभी कष्ट आते हुए भी वो कष्ट हमें लिए कांटे भी हमें लिए फूल कुसुम हो जाएगी। पूरे पूरे दरबारो संत्य कुंती सुखात्मको पुन्न वीरेण वीरेंद्र पांडवो भीम समासार्जुना। मैं यहाँ पे कुंती जी को शांति मिली थी। महाभारत युद्ध खत्म हुआ, धर्म का विजय हुआ, दो चीज उसमें आई, एक भीम एक अर्जुन। भीम का जो संकल्प था दुशासन का वध करना, दुर्योधन का वध करना, और जो अर्जुन के लिए आपके लिए भी व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, व्यास जी को हम मानते हैं जो कि विस्तृत रूप से वर्णना कर रहे हैं। व्यास महाभारत का रचना किए थे, रचना करता होते हुए व्यास, वो एक द्वैपायन कृष्ण है, श्री कृष्ण एक कृष्ण है, अर्जुन द्वितीय कृष्ण कहा जाता है। महाभारत में 3 कृष्ण आए थे, एक परम ब्रह्म रूप में श्री कृष्ण आए थे, उनके पहले उनको आगे उनका गाथा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए द्वैपायन कृष्ण आए। और कृष्ण जो बात बोल रहे थे, सभी ग्रंथों का सारांश गीता के रूप में बोलने के लिए श्री कृष्ण ने एक शिष्यों को खड़ा किया था, वो है अर्जुन।
इसलिए एक के माध्यम से ज्ञान मिला और दूसरे जो है संकल्पों के सिद्ध करना है। इसलिए भीम और अर्जुन ये दोनों का मिलन से महाभारत जीती गई। इसलिए महाभारत का जीतने के बाद कुंती को जो शांति मिली थी वो शांति ये दो युवक किए थे। और मेरे इस श्लोक से ये बताना है हमको जो भी करना है एक संकल्प के साथ करना है, और संकल्प करना से कर देने से नहीं होगा, ज्ञान को आहरण करके ही संकल्प को पूर्ण करना ही वीरत्वमुच्यते। रक्षति ईश्वर दृष्ट्या च कळि कळेश्च रक्षणं रक्षति कृष्ण कृपा अशोक सुलोचनया च। ईश्वर अपने दृष्टि से हम सबको बचाते हैं। आजकल तो कलयुग में बातों बातों में झगड़ा करते हैं, क्योंकि हम किसी के बात को संभालने के लिए हमको अभी इतना क्षमता नहीं होती है, संभाल नहीं पाते। तो भगवान का दृष्टि सुलोचना दृष्टि, उनका जो शुभ दृष्टि हम लोगों के ऊपर रहेगी तो हम छोटे छोटे बातों से जो आपस में झगड़ा करके टूट फूट हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, ये सब नौबत में आए। क्यों इस तरह होगा? ऐसे भागवत कथा आप श्रवण करते रहेंगे हर एक साल 2 साल, हमेशा ऐसे 6 महीने में कि अंदर भी आप लगाए तो अच्छी बात है। अभी भागवत कथा चल रही है, रामायण एक बार लगाइएगा, रामायण की बातें सुनते रहिएगा। और सबसे परिवार की बात आप जानना है, रामायण लगाएंगे। रामचरितमानस में या रामायण में जितनी बातें सभी कही गई है वो परिवार को इकट्ठा करने के लिए और आदर्श से हम एक परिवार कैसे चला सकते हैं, ये सभी बातें आती हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बोलता हूँ कि भगवान का दृष्टि आप लोगों के ऊपर, उनका सुनयन दृष्टि आपके ऊपर हो तो आपका कितना भी मन में मति भ्रमित हो तो भी सही रास्ते में आ सकता है। भागवत कथो उत्फुल्ल नयनाश्रुवहन्त्यपि भासन्ते वाचकाः च आमरेका वाण्या सुमाधुरी। अभी व्यासपीठ में बैठे हुए महापूज्य जिस तरह आपके सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किए, उसी को थोड़ा सा इस घर का जो सदस्य का नाम की मिलाकर मैं करता हूँ। जो वक्ता कुछ बोलते हैं उनका वाणी अमरिका होता है, कभी मिटने वाली नहीं होती, क्योंकि मिटने न होने वाली वाणी को ही वो याद करके आप लोगों को समझ में कैसे आए अपने भाषा में वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये अमरिका वाणी तब सार्थक होगी जब आप लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यकलाप में परिवर्तित करेंगे। नहीं तो सुन लिया, निकाल के चले गए। इसी में जो वक्ता बोल रहे हैं, जो प्रवचन देते हैं, बोलते बोलते उनका आंखों में आंसू भी आ जाता होगा। अब देखेंगे, आज तो एक दिन हुआ, मैं तो आज के लिए आगे आप देखेंगे वक्ता बोलते बोलते, प्रवचक बोलते बोलते ऐसे ऐसे भाव आएगा। गोपी गीता को जब वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आंखों में आंसू उनका आ जाएगा, आप देखेंगे। उसका मूल्य तब आपके पास सार्थक होगा, आप उसी को अपने परिवार में लगाएंगे। तो गते राजो नयनाभ्यम विक्रमार्चनाय अर्जिता गतिर्यथा नकुलस्य गीताया मुक्तधारया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा परिवार का नाम को लेकर तो रचना कर रहा हूँ, थोड़ा सा गीता को यहाँ इस तरह मोड़ लिया। जैसे कि नकुल, एक तो गीता के आदान प्रदान हुआ था श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में, लेकिन मैं यहाँ पे नकुल की तरफ लाया हूँ, क्योंकि नकुल जैसे कि गीता का धारा को मोड़कर अपनी सीमा में रहकर जैसे कि धर्म पालन किए थे, उसी तरह हम जो ज्ञान पाते हैं उस ज्ञान को हम जैसे एक पवित्र नदी की तरह अपने कार्य में लगाएंगे, तब जाके ज्ञान का सार्थकता बोध होगा। वदति संजय दृष्ट्या धनंजयस्य वीरता विशेषता सरलेयं शैलांजलिर्गता भवि। पर्वत
ऐसा लगता है कि वो अंजुला में ऐसे जल नीचे गिरा रहा है और नीचे बह के आ रहे जैसे। उसी तरह जब संजय का बात हो रही थी धृतराष्ट्र के साथ, वो अर्जुन का वीरता के बाद वो जो बता रहे थे, उसी वीरता को आज हम लोगों के सामने वो इस तरह का भाव में आ रहा है कि धर्म को रक्षा करना है तो हमको डट के लड़ना पड़ेगा। अर्जुन जी का जो है, जो उनका जो दृष्टि, जो कि एक दिन द्रोणाचार्य ने परीक्षा करने के लिए कहा, एक पंछी का आंख को दिखाने के लिए ये क्या दिखाई देता है, सभी कुछ कुछ बोले। जब अर्जुन को कहा गया वो तीर लगाने के लिए, लक्ष्य भेजने के लिए, वो सिर्फ जो तोता जी की आंखों को देखे और वो आंखों का जहाँ पे वो तीर लगाना है वो ही चीज़ उनको बताया। ये लक्ष्य का बात जो हम अर्जुन से सीखते हैं वो आज पर्वत से जैसे पवित्र गंगा बहकर नीचे आ रही है, उसी तरह एक ज्ञान भागवत के माध्यम से हमको प्राप्त होती है और उसी को हम जीवन में लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अक्षयमस्ति मायाश्च किमदं पतिजीवने सावित्र्या प्रापिता च प्राप्नोज्ञान्तमिति यथा। हम लोग जैसे जानते हैं कि पति को बचाने के लिए सावित्री जिस तरह का अपना धर्म दिखाया, उसी तरह हमको भी क्या करना चाहिए। मेनी देवेंद्र बुद्धि सुवर्णादि भी प्रिय तथा प्रीत्याकाशस्य देव वंदना शिव मंगलम। हम भी उसी तरह जिन जिन का मैंने नाम अभी इस परिवार का लिया, ये लोग भी उसी तरह होना चाहिए कि अपना धर्म को इस तरह का वो जीवन में लाए, जैसे कि हमारा परिवार में अकाल मृत्यु न हो, सभी का जीवन जैसे चिरंजीवी होकर रहे, पूर्ण जीवन आयु भोग करे। जिनके लिए मैंने रचना कर रहा हूँ वो भी सच्चायु हो। तो ये सभी को स्मृति में रखने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है। निहारिका रजनी से तथे वास्तु समुज्ज्वला नग्न मदनपुर सद्ग्रामे तथास्तु भगवत उज्ज्वला। जिस तरह का रात में निहारिका से भी उज्ज्वल ताराएं हमको जजुलेमन दिखाई देते हैं, उसी तरह मदनपुर सदग्राम में जिस तरह का भी भगवत वाचन हो रहे हैं, उसी का भी उज्ज्वल चारों ओर प्रसारित हो। ये गांव के साथ और दूसरे गांव भी जुड़े हुए हैं और दूसरे गांव भी एक महीने में और कुछ करें, इस तरह का चारों ओर ये भागवत वाणी का प्रचार हो और सभी उससे अपना लाभ उठाएं। ये मैं कामना करके मैं आप लोगों के पास ये जो प्रस्तुत किया, ये मेरे जीवन में 2800 किलोमीटर चल के आने के बाद मेरे को मंगल जी, शिव मंगल जी मिले थे। शिव का तो मंगल है, मंगल का तो मंगल है, तो वो एक मंगल कामना करके मैं आप लोगों के पास उसको इसमें रखता हूँ। नमो नारायण प्रभु श्री हरि। हाँ ठीक है। मेरा तो जन्म तो उड़ीसा में गंजाम है, ब्रह्मपुर में रहा है। हम बरमपुर बोल देते हैं क्योंकि ऐसे अभ्यास में, लेकिन मैं ब्रह्मपुर का हूँ। जिस पूर्व ब्रह्म का है वो कभी भी अब्रह्म नहीं होगा। तो ये बचपन से तो मेरे माँ की दी ही हुई चीज़ ये सभी। मैं बचपन से माँ के साथ जाकर पुराण सुनता था, सब करता था। बाद में परिस्थिति ऐसे हुई कि घटना घटी, जिस तरह का हमको घर छोड़ना हुआ। 2021 जून 20 को घर छोड़ा था मैंने। तो मैं निकल कर मैं दक्षिण के छोर में चला था। मैं पहले विशाखापट्टनम में नरसिंह देवता का मैं भक्त हूँ। तो नरसिंह देवता का दर्शन करने के लिए मैंने सीमांचल गया। सीमांचल से तिरुपति ऐसे होकर रामेश्वर, कन्याकुमारी होकर बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी होने के बाद मैं जब भी नर्मदा के किनारे आया, भरूच, वो द्वारिका सोमनाथ वगैरह होकर भरूच आया। भरूच से मैंने चल रहा था नर्मदा के किनारे, कोई परिक्रमा नहीं उठाया था, चल रहा था ऐसे। तो गुरु गुम्फा के है जो कि आपका आता है गोविंद पादाचार्य शंकराचार्य जी का,
मेरा मन में आराध्य गुरु रूप मेरा शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, लेकिन मैं गुरु बनाया हूँ हमारा औरेल है इलाहाबाद में, आपका ये चक्रमाधव मंदिर में जो महंत है 1800 अवधेश दास महाराज जी, वो मेरे को, ये रामानंदी उनका है, वो बाद में मैं लिया। ये जो गुरु गुम्फा में मैं रुका था, आज तो शिवरात्रि भी आएगा, 3 साल हो जाएगा। तो उसी वक्त मैंने रात में रुककर मैंने वहाँ 21 दिन का रहकर अनुष्ठान करना चाहता था, खाना पीना कुछ ना करके बैठ के मेरा काम करने के लिए चाहता था। रात में सपना हुआ कि यहाँ पे कोई एक सफ़ेद दाढ़ी वाला कहा, यहाँ पे रुककर क्या करेगा, बुद्धेश्वर जा। सुबह उठकर मैंने पूछा बुद्धेश्वर के बारे में, कोई बता नहीं पाया क्योंकि बुद्धेश्वर मंदिर नहीं हुआ है। तो एक मराठी एक आया था, मेरे पापा का श्राद्ध था जो कि शिवरात्रि के बाद के दिन, वहाँ मैंने पिंडदान वगैरह नर्मदा में कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा विश्राम ले रहा था, एक मराठी एक आए बुजुर्ग, उनके पास एक किताब थी, परिक्रमा किताब, वहाँ मैंने छांटने के बाद मैं तो उत्तर तट में था, दक्षिण तट में वो बुद्धेश्वर है, बुद्धगांव, और आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको गोटे गांव आएगा, जबलपुर एरिया में, गोटे गांव से 17 किलोमीटर। तो मैं तो ये तो माँ के किनारे चल रहा था, तो मैंने नया पार करके वहाँ गया। जाकर जब मैंने उतरा तब भी पूछा, कोई बुद्धेश्वर नहीं बता पाया। वहाँ एक महादेव है, भोलेनाथ है, जाओ वहाँ। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर उठ के गया, वो ऊंचे में है। जाके जब देखा वहाँ सामने एक है, एक मार्बल में बनाया गया है, एक गुरुजी एक थे जो कि गोकुलगिरी जी, उनका जीवंत समाधि है, और एक पीपल पेड़ है, पीपल पेड़ में 12 लिंग रखे हैं जादू से। बुद्धेश्वर कहाँ पे है? तो एक खाकर हाथ धोने के लिए बाहर आया, तो मैं उनको पूछा बुद्धेश्वर कहाँ पे? मेरे को दिखाया ये वहाँ है। जहाँ दिखाया वो इतने ऊंचे चबूतरा बनाया गया है, वहाँ सिर्फ छोटा सा शिवलिंग है और कुछ नहीं है वहाँ, ना नाग है ना पानी का कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं है, जलधारा कुछ भी नहीं है। मैं देखकर हैरान हुआ क्योंकि जहाँ पे नर्मदा पुराण में बुद्धेश्वर का आरा है, और जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं उनको पता होगा, बुद्ध महाग्रह होते हैं संतान कारक ग्रह, और बुद्ध महाग्रह अपने क्लिबत्व को नष्ट करने के लिए वहाँ शिव जी को तपस्या किए थे, और बुद्ध महाग्रह का इष्ट होते हैं जगन्नाथ। तो संतान संतति जिनका प्रॉब्लम होता होगा या संतान नहीं हो पा रहा हो, संतान का दिमाग में क्षेत्र में कुछ प्रकार का गड़बड़ी हो, वो पिता माता बुद्धेश्वर के और जगन्नाथ जी को संकल्प करेंगे कि मेरा बच्चा, कुछ उनका जो भावना होगा तो उनका दर्शन करने के लिए या उनके साथ जुड़ने के लिए कहेंगे, तो 10 महीने के अंदर फल प्राप्ति होगी। ये मेरा सर में प्रमाण रख के करता हूँ। और अभी जब मैंने बद्रीनाथ से लेकर जगन्नाथ गया, जगन्नाथ को लेकर अभी मैं चल रहा हूँ, 10 महीना हुआ नहीं, अभी 8 महीना हुआ। जो मेरे को अभी प्राप्त हो रही है ना, आप लोगों से मिलने से भी, देखिए 8 महीने से पहले इस तरह का मेरे को नहीं मिला था। ये परीक्षा है, ये कपड़ों कल्पित हो सकता है, आप उसको एक कहानी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना अनुभूति है। तब मैंने वहाँ ओम नमः नर्मदा बुद्धेश्वराय ये एक मंत्र मन से आया, उसको 1,08 मिनट जप करने के बाद 13 दिन के बाद मैंने पूछा, गांव का कमल पटेल जी हैं, वो देखभाल करते हैं, 8 एकड़ जमीन का है, वो सभी कोर्ट कैसेट करके वो उसको आश्रम के नाम के रखे हैं। मैं कहा ये मंदिर क्यों नहीं बन पा रहे ना, हम 13 साल हुआ जुड़े हुए हैं और हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसी वक्त मैंने तो बीच में आ गया था इस तरफ, मैं नंगे पैर में 2 महीने में अमरकंटक घूम के आया, MLA लाड से 4 लाख आया। फिर भी देखा आगे MP इलेक्शन है, वो लोग काम करेंगे नहीं। मैं चला गया गंगोत्री से जल उठा के आया, 4 महीना 10 दिन लगा। वो उसी बीच में 25 लाख आया MP लाड से, और मेरे तरफ से 1,30,000 मेरे पिता माता के लिए दे रखा हूँ। और एक मेरे मामा जी हैं, उनके देखा कि हमारा भांजा चला गया, तो उनका सास सुनकर एक 25,000 दिए हैं। और प्रहलाद पटेल जो है मंत्री भी हैं, उनका बड़ा भाई 5 लाख दिए हैं।
अभी पैसे से भी आ रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण करने के लिए श्रमिक न मिल नहीं पा रहे हैं। मैं कहा ठीक है, ये मुसीबत आ गया, मैं अभी बद्रीनाथ चला जाऊंगा। उनको बोला बद्रीनाथ चला जाऊंगा, बद्रीनाथ से जगन्नाथ जाऊंगा, जगन्नाथ जी को उठा के आऊँगा, जो कि जगन्नाथ जी को जैसे कि विश्वकर्मा आकर उनको तैयार किया था। भगवान किसी भी समय विश्वकर्मा को भेजे वो जाने, लेकिन मैं जब लौटूंगा मंदिर निर्माण हो देखूंगा मैं। तो एक में चला गया। अभी मैंने जगन्नाथ जी को लेकर चल रहा हूँ और जनवरी 25 है नर्मदा जयंती, उसी दिन भंडारा वो करते हैं और ये भी मेरा काम हो जाएगा। हरिहर भेंट जगन्नाथ जी को ले रहा हूँ, बुद्धेश्वर का भेंट करवाऊँगा। और अभी काम चल रहा है, बोल रहे हैं वो करे ना करे वो उनका काम है, क्योंकि एक घाट बनेगा, घाट का महत्व होगा, गांव का नाम होगा। मैं कुछ दिन के लिए मेरा तपस्थली है, क्योंकि मैंने सपना देश होकर वहाँ गया था। ये मेरा दायित्व है कि मेरे भगवान का एक मंदिर बने। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी को यही बात बताता हूँ, और जिनका भी समर्थ हो जो आना चाहते हैं तो जनवरी 25 को वहाँ आएंगे तो अच्छी बात होगी। मैं सभी वर्ग को लोगों को बोलता हूँ, सभी संप्रदाय लोगों को बोलता हूँ, साधु संतों को बोलता हूँ। मैं तो एक के पास जाके बोल नहीं पाऊँगा, प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा। इसी ये एक माध्यम बनता है कि ऐसे माहौल में बोलना पड़ता है। तो आप लोग सभी जोड़ें, ये एक भ्रातृत्व भाव का परिचय को होगा, ये एक ऐतिहासिक होगा। ऐसे तो हमको साधारण मानते हैं, ढोंगी मानते हैं, जो भी माने आप लोग, मेरे को जो भी माने, लेकिन भगवान को विश्वास रखते हैं तो मेरी बात के ऊपर ये मन में रखिएगा कि जगन्नाथ और बुद्धेश्वर दोनों का मिलन, हरिहर मिलन करना इतना कम बात नहीं है। हरिहर का मिलन होता है, प्रेम का मिलन होता है, और भगवान भक्त का मिलन होता है। ये उनके लिए भगवान, वो उनके लिए भगवान। हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, हरिहर हम, लेकिन वो आपस में भगवान भक्त हैं। तो आप लोगों का जो आज भागवत पाठ सुन रहे हैं, भागवत वचन जो आपका कर्ण में, अमृत वचन आपके कर्ण में आ रहे हैं, भगवान करे आपका जीवन सुखमय हो, आपके कभी भी कुछ भी अमंगल न हो। मैं आप लोगों के प्रति ये प्रमाण करता हूँ, मैं जब तक जीवित रहूँ तब तक जो लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं उनसे मैं खराब ना सुनूँ कभी किसी का, सबका मंगल हो, ये कामना करके मैं चलता रहता हूँ। मेरे दिल में क्या है वो भगवान जानते हैं, और मैं सही बोल रहा हूँ तो सही का फल देंगे, और गलत कर रहा हूँ तो मेरे को वो गलत मरे हुए दे, मेरे सिवा और किसी को न दे। यही मेरा भावना लेकर मैं चलता हूँ। वो जबलपुर से 80 किलोमीटर होगा। आप जाएंगे ट्रेन से, बिलासपुर से पहले गोटेगांव आएगा, गोटेगांव श्रीधाम, गोटेगांव से 17 किलोमीटर नरसिंहपुर जिला में, नरसिंहपुर जिला में। आपकी यात्रा में एकांत संस्मरण बताएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। एक छोटी बात निवेदन करें सभी से, हम सब लोगों को हमारे जीवन में भगवान की कृपा है।